सभी पत्रकार साथियों का मैं नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको विदित हो, आगामी 30 और 31 अगस्त को नारायण सेवा संस्थान का फ्लैग इवेंट दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह सेवा मातीर्थ बड़ी में आयोजित होने जा रहा है। उसकी प्रेस ब्रीफिंग के लिए आप सबको सादर आमंत्रित किया। आप हम सबके आग्रह पर पधारे। मैं पूज्य विष्णु जी बहु जी, हमारे समारोह के प्रभारी श्री रोहित जी और मैं स्वयं आप सबका खूब खूब अभिनंदन करता हूं। और पूर्व में हमारे साथ में जो भी आपका सहयोग रहा, मीडिया के माध्यम से जन जन तक दिव्यांगों और मानवता की सेवा का संदेश पहुंचाया, उसके लिए भी आपका खूब खूब आभार। बंधुओं, नारायण सेवा संस्थान विगत 40 वर्षों से मानवता और दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आप सबके सहयोग से ही ये सब बात देश विदेश तक पहुंची है और हमारे साथ में हजारों हाथ जुड़े हैं, जिसकी वजह से यह सेवा का पौधा दिन प्रतिदिन आगे प्रगति कर रहा है, बढ़ रहा है। संस्थान का सामूहिक विवाह वर्ष में 2 बार होता है और अब की बार ये दूसरा अध्याय, दूसरी बार हमारा ये अगस्त में 30 और 31 तारीख को होने जा रहा है। इस विवाह की दृष्टि से संख्या देखी जाए तो ये 44वां विवाह समारोह है जो संस्थान द्वारा आयोजित होगा। इससे पहले हमने 43 विवाह आयोजित किए हैं, जिसके अंदर 2459 से ज्यादा दिव्यांग एवं निर्धन जोड़ों की गृहस्थी बस चुकी है। इस विवाह समारोह में पूर्व की भांति 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित होगा। इसके अंदर किन किन राज्यों के वर वधू शामिल हो रहे हैं, इसके लिए क्या क्या विस्तृत व्यवस्थाएं हमने कर रखी है, अतिथि जन कितने आ रहे हैं, कहाँ से पधार रहे हैं और विवाह के संबंध में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है और कौन कौन से समारोह आयोजित होंगे इन 2 दिवसीय समारोह में, उसकी जानकारी के लिए मैं आदरणीय विष्णु जी शर्मा साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो जानकारी दें। बंधुओं, आप सबका स्वागत। जैसा कि भाई भगवान जी ने अभी बताया कि ये संस्थान का 44वां सामूहिक विवाह है और इस वर्ष का ये दूसरा विवाह है। इससे पहले हम फरवरी में कर चुके हैं। इसमें 51 जोड़े, जैसा अभी बताया गया कि 51 जोड़े इसमें परिणय सूत्र में बतेंगे। इन सभी जोड़ों का 28 अगस्त से आना शुरू होगा और ये देश के विभिन्न राज्यों से हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ जोड़े हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और राजस्थान के विभिन्न प्रांतों और अंचलों से हैं, जिसकी जानकारी आपको प्रेस नोट में मिलेगी। विवाह समारोह की शुरुआत 30 अगस्त को, जैसी कि हमारी परंपरा रही है, गणपति स्थापना के साथ में होगी और संस्थान संस्थापक पद्मश्री कैलाश जी मानव, उनकी सह धर्मणी और सह संस्थापिका श्रीमती कमला देवी जी, संस्थान अध्यक्ष प्रशांत जी, वंदना जी, इनके सानिध्य में गणपति पूजन होगा और इस 2 दिवसीय समारोह का आगाज वहीं से होगा। 31 अगस्त को विवाह होगा। इसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कैसे संपादित होंगे, वो भाई रोहित जी आपको बताएंगे। इस विवाह में ऐसे जोड़े शामिल हो रहे हैं जिनकी दिव्यांगता सुधारात्मक सर्जरी भी यहीं हुई अथवा कृत्रिम अंग कैलिपर निःशुल्क यहीं लगे और यही उन्होंने आत्मनिर्भर जीवन
जीने की राह पर कदम रखते हुए हमारे जो निःशुल्क रोजगार के जो कोर्स चल रहे हैं, जैसे मोबाइल सुधार का है, कंप्यूटर का है, सिलाई का है, और यहीं रहते हुए उन्होंने अपने जीवन साथी को भी चुना। तो अब तक जैसा बताया गया आपको कि पिछले 43 विवाह में 2459 जोड़े बने, और अब इस विवाह समेत ये संख्या 2510 की हो जाएगी। और उसका परिणाम यह हुआ कि आज देश के दूर दराज के इलाकों से हमारे पास आवेदन आने लगे हैं। जो गरीबी में मुब्तला हैं वे हैं, विकलांग हैं, तो संस्थान उन तक पहुंचता है, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उनके आवेदन पर हमारी टीम वहां जाती है, स्थिति देखती है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, कि संस्थान के साथ इसी तरह जुड़ करके इसके जो निःशुल्क सेवा प्रकल्प है उनको आप दूर दूर तक पहुंचाएं। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रोहित जी आपको इसके बारे में और अगली जानकारी दें। धन्यवाद। आप सभी पधारे हुए बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। 44 दिव्यांग विवाह समारोह में सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो चुकी है, समितियां बना दी गई है। आवास समिति, टेंट समिति, भोजन समिति, वरमाला, फेरा, सब समितियों का निर्माण हो चुका है। बड़ी स्थित जहाँ विवाह होना है वहाँ अभी तैयारियां चल रही है। और इस विवाह समारोह का जैसे आदरणीय विष्णु जी भाई साहब ने बताया कि 30 तारीख को गणपति के साथ सुबह 11 बजे इसका शुभारंभ होगा। उसके बाद हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम होगा, और हल्दी और मेहंदी के प्रोग्राम के बाद शाम को 7 बजे से वह पुनः महिला संगीत का प्रोग्राम है, जहां पर बाहर से पधारे हुए कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की झांकियों के साथ महिला संगीत का पूरा किया जाएगा, जिसमें राधा कृष्ण की फूलों की होली होगी, 9 जोड़ी राधा कृष्ण के डांस होंगे, बाहुबली हनुमान जी पधारेंगे, श्री अयोध्या के श्री रामलला के दर्शन होंगे उस दिन। अलग अलग प्रकार की झांकियों के साथ महिला संगीत का प्रोग्राम संपादित होगा। और उसके अगले ही दिन 31 तारीख को सुबह 10 बजे तोरण की रस्म अदा की जाएगी। तोरण की रस्म के साथ राम जानकी के दर्शन होंगे। वहाँ पे श्रीनाथ जी के चरणों में बैठ के दूल्हा दुल्हन वरमाला के लिए स्टेज के ओर आएंगे, और उनकी वरमाला होगी 51 जोड़ों की। एक ऐसा सामूहिक विवाह समारोह जो एक परिवार करने के लिए भी नहीं सोच सकता, इतनी शाही अंदाज से ये सामूहिक विवाह समारोह दिव्यांग एवं निर्धन जनों का होता है, जिसमें 25 जोड़े दिव्यांग और 26 जोड़े निर्धन हैं। ऐसे जोड़े हैं जिनको दोनों आंखों से नहीं दिखता है, पैर से लड़का नहीं चल सकता है, लड़की सकलांग है। ऐसे जोड़े भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। लड़की दिव्यांग है, लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन वो जीवन साथी बन रहे हैं, एक दूसरे का थाम रहे हैं। ऐसे जोड़े देखने को मिलेंगे। बहुत अद्भुत और वैदिक दिव्यांग विवाह समारोह ये होने जा रहा है। इस पुनीत कार्य में आप लोगों का हमेशा सहयोग रहा है। आप सब अवश्य पधारें। आप सबको नारायण संस्थान की तरफ से निमंत्रण है। हम आपको निमंत्रण देने ही आए हैं, और आप उस परिवार के सदस्य हैं, तो आपको ही पूरा ये मीडिया के माध्यम से आप इस विवाह समारोह का कार्य संभालना है। और आप सब 30-31 तारीख को अवश्य पधारें और इस अद्भुत विवाह समारोह में शामिल हुए। धन्यवाद। जैसा कि बहू जी ने बताया कि 16 संस्थानों के अंदर विवाह का बहुत महत्व है, और विवाह संस्कार का नारायण सेवा संस्थान दिव्यांगों और निर्धनों के लिए
विशेष रूप से आयोजन करता आ रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए संस्थान की करीब 250 आदमी की टीम इसके अंदर लगेगी। 2 दिवसीय व्यवस्था को और इस बरसात के मौसम को देखते हुए हमने हमारे इन हाउस ही सेवा मातृत्व बड़ी में ये पूरा प्रोग्राम करने का निर्णय लिया है। अब की बार जो हम बिंदोली वगैरह यहाँ से निकालते थे वो नहीं निकाल रहे। महिला संगीत वगैरह के सभी आयोजन हैं वो सेवा मातृत्व बड़ी में ही होंगे। और हम इस विवाह समारोह का पोस्टर जारी कर रहे हैं, तो आप सबसे प्रार्थना है कि इसके फोटोग्राफ्स जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।